बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा रायपुर के दौरे पर हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रमुख मोहन भागवत भी रायपुर में ही हैं। इसका नतीजा यह निकल रहा है कि छत्तीसगढ़ की सियासत अब हिंदुत्व के इर्द गिर्द घूमती दिख रही है। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और भाजपा जमीन पर उतर आई है। रायपुर में आरएसएस के 36 अनुषंगिक संगठनों की राष्ट्रीय समन्वय बैठक आयोजित हो रही है। तो वहीं इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना की शुरुआत का ऐलान कर दिया। आज संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि भाजपा के हाथ से अब राम, गाय और हिंदू निकल चुके हैं। उनका कोई भी जो वोट लेने का मुद्दा था, चाहे गाय हो, चाहे हिंदुत्व हो, राम हो, ये सब अब उनके हाथ से निकल चुका है। कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि भाजपा राम, हिंदू और गाय के नाम पर राजनीति नहीं करती। यह हमारा कभी भी चुनावी एजेंडा नहीं रहा। तो ये इनके लिए राजनीति का विषय भगवान राम हो सकते हैं, इनके लिए गाय का राजनीति का विषय हो सकती है, माँ गंगा राजनीति का विषय हो सकता है, लेकिन हमारा अध्यात्म है, धर्म है, इस देश की संस्कृति है। यानी छत्तीसगढ़ में राजनीति अब धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों पर होनी तय है। देखना होगा कि इस धार्मिक पिच पर कौन सी पार्टी जीतती है। तो सवाल यह उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने इन मुद्दों को पकड़ कर रखा था? उसने जवाब तो नाम ही दिया है। बहरहाल छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार गाय पर केंद्रित होती फिर दिख रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के एक ऐलान के बाद सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ है। एक रिपोर्ट इसी पर आधारित है। ये स्क्रीनशॉट सीएम भूपेश बघेल के ट्वीट का है, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य में जल्द ही गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना के शुरू करने के फैसले की जानकारी दी। मुख्यमंत्री बघेल के इस घोषणा पर बीजेपी ने कुछ इस तरह प्रतिक्रिया दी है कि योजना वो कुछ भी ले आए, लेकिन उनके पास में बजट नहीं, उनका खजाना खाली है। तो गाय के नाम पर भी राजनीति करने का काम कोई कर रहा है और गायों की सेवा करने की बजाय उसमें भी भ्रष्टाचार के नए नए रास्ते खोलने का काम कोई कर रहा है, तो भूपेश बघेल जी। बहरहाल सीएम भूपेश बघेल ने यह ऐलान उस वक्त किया जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा राजधानी रायपुर में है। ऐसे में कहा जा सकता है कि सीएम भूपेश बघेल ने गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना के बहाने एक तरह बीजेपी को चुनौती देने की कोशिश की है, क्योंकि गाय के प्रति हिंदू धर्म के अनुयायियों में बेहद श्रद्धा है। हिंदू धर्म के अनुयायी गाय की पूजा करते हैं और उसे माता का दर्जा भी देते हैं। तो दो खबर आपने देख ली, तो सवाल यह उठता है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति की तासीर क्या बदल रही है? चलिए इसे डिकोड कर लेते हैं। पहली बात जो समझ में आ रही है वो ये है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पहला मुद्दा हिंदुत्व और हिंदुत्व से जुड़े प्रतीकों का होगा। दूसरा मुद्दा राज्य की अस्मिता का होगा। सीएम भूपेश बघेल ने अब तक के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ी अस्मिता की जमकर राजनीति की है। सीएम भूपेश बघेल ने त्योहार के तीज त्योहार गौठान योजना के माध्यम से यह साबित करने की कोशिश की है कि उनकी सरकार छत्तीसगढ़ की संस्कृति की सबसे बड़ी हितैषी है और संरक्षक भी है। भूपेश बघेल बीजेपी को उसी की सियासी पिच पर चुनौती देते नजर आ रहे हैं, जैसे कि आज उन्होंने गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना का ऐलान किया। और कब किया? जब आरएसएस के प्रमुख और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा रायपुर में हैं। कुल मिलाकर हम कहना यह चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में अब हिंदुत्व और अस्मिता के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने होंगे।